हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पहुंचे कर्नाटक के बीजेपी सांसद आनंद हेगड़े ने संविधान बदलने के लिए 400 सीट आने की बात कहकर लोकसभा चुनाव से पहले बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जबलपुर शहर में लोगों ने उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने उनके बयान से पहले ही किनारा कर लिया है। थोड़ी देर में पब्लिक रिएक्शन वीडियो की तरफ भी ले चलूंगी कि पब्लिक क्या कहती है इस पर मोदी सरकार को, और जो 400 सीट पार का जो नारा लगाए हैं और जो संविधान बदलने की बात कहें उस पर लोग क्या टिप्पणी करते हैं। थोड़ी देर में वीडियो की तरफ चलेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। कर्नाटक से बीजेपी के सांसद आनंद हेगड़े ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी। शहर में उनके इस संविधान बदलने वाली टिप्पणी से देश विरोध की लहर शुरू हो गई है। देश भर में आनंद हेगड़े और बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। जबलपुर में भी संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोग आनंद हेगड़े के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पुतला भी फूंक रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर दलित चिंतक और अधिवक्ता और सामाजिक संगठन के लोगों ने भाजपा सांसद आनंद हेगड़े के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि आनंद हेगड़े आखिर ये बताएं कि उन्हें संविधान में क्या खराबी लग रही है जिसकी वजह से उन्हें संविधान बदलने की सोचनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि जो संविधान सभी लोगों को न्याय देने की बात करता है, आखिर उस संविधान में ऐसी कौन सी खराबी हेगड़े को दिख रही है जो संविधान बदलने की बात कही है। आपको बता दें कि जब से मोदी जी ने अब की बार 400 पार की बात कही, भाजपा के नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। उन्हें लग रहा है कि आखिर 400 सीट जीतने की जुगत लगाने लगे हैं। बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। अब अन्य पार्टी के नेता भी निशाना साध रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलना बीजेपी और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। हेगड़े का बयान उस मंशा को अधिक पुख्ता करता है। पीएम मोदी के 400 सीट जीतने की बात कही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब लोगों से कह रहे हैं हमें 400 सीट जीतना है। अगर ये सीटें जीत जाएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे। हालांकि पार्टी और उनके नेता हेगड़े के इसी बयानबाजी से किनारा कर लिए हैं। इस बयान पर पब्लिक रिएक्शन देखते हैं कि पब्लिक इस पर क्या टिप्पणी करती है, लोगों का क्या कहना है, लोग क्यों मोदी सरकार पर, बीजेपी पर इतना गुस्सा है लोगों का। जो लोग कह रहे हैं कि 400 सीट पार का जो नारा लगा है उसमें ये संविधान बदलने की बात कहाँ से आ रही है। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार हम पब्लिक रिएक्शन पर नज़र डालेंगे। एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज के मौके पर ये जनता को क्या कहना चाहते हैं और जो बाकी सारे सवाल भी हैं देश की राजनीति को लेकर उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, क्या मैसेज है जनता के लिए आज के दिन पे? ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो। जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान तो सुनो घर घर में एक मानव काशीराम साहब पैदा करो। साहब जो हैं वो त्याग की मूर्ति हैं। साहब ने जो यहाँ बहुजनों को देने का काम किया आज तक किसी ने देने का काम किया। बाबा साहब के बाद में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को जन जन पहुँचाने का काम किसी ने किया तो साहब ने किया है। आज साहब के जन्मदिन पर पूरे देश के लोगों को मैं मंगल कामना देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि साहब जैसे लोग अगर समाज में होंगे तो इस समाज बहुत आगे पहुंच जाएगा। तो इस समाज में फिर कभी कोई किसी पर अत्याचार नहीं। लेकिन सर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन उन्होंने जो काम किया था, सबको इकट्ठा करने का काम किया था, 85% को एक साथ लाने का काम किया था, बहुजन को एक साथ लाने का काम किया था। लेकिन अगर आज की तारीख में हम स्थिति देखते हैं तो शायद उससे उल्टी ही स्थिति दिखाई देती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पर हमारी कोशिश है, बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि इस देश में कुछ बदलाव आना चाहिए। सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव। जो मानव काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, समाज को आंदोलित करने की जरूरत होती है। तो बहन जी के निर्देशों के आधार पर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, समाज को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि घर हमारा बहुजन समाज पार्टी है, इसको मजबूत कीजिए और अगर तुम इसको मजबूत करेंगे तो आपके संविधान को सुरक्षित करने में हम कामयाब रहेंगे। नहीं तो ये संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को बदलेंगे। जो 3000 से ज़्यादा वर्षों का जो संघर्ष है, जो मानव काशीराम साहब ने काट दिया संविधान के माध्यम से और आपको न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का एक माहौल देने का काम किया संविधान का
माहौल देने का काम किया, उसको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने तो बोल दिया कि मजबूत कीजिए पार्टी को, तब सब मजबूत होंगे। दूसरी तरफ से जो बातें आती हैं उनको कौन टाल सकता है? सुनने में साफ साफ आ जाता है, हर इलेक्शन के बाद ये सुनने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो रही है, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कैसी चीजें चलेंगी, सारे सवाल रहते हैं जनता के मन में। देखिए, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, वो शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी है। पहले नंबर की बीजेपी, दूसरे नंबर की कांग्रेस और तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक राज्यसभा में हमारे हैं। हमारे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं हमारी पार्टी, पूरे देश के अंदर हमारा एक विचार है। सर, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, देखिए, जो खत्म कहते हैं, जो खत्म करने की बात करते हैं, वो हमारी विचारधारा को देश में स्थापित होना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में रुकावट है। इसलिए हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं, समय समय पर हमारे समाज को भ्रमित करते हैं, नेता को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। ये अब की लड़ाई नहीं है, ये सदियों की लड़ाई है कि समाज के लोगों को भ्रमित कर दीजिए। जब लोगों को भ्रमित कर देंगे तो लोगों को यही नहीं रहेगा कि हमें किसको सपोर्ट करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को, नौजवानों को खासकर कहना चाहता हूं कि एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता एकमात्र बहन जी हैं, जो देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहती हैं, आपके मान सम्मान को सुरक्षित रखना चाहती हैं, नहीं तो दूसरी कोई पार्टी नहीं है। क्या आप बोल रहे हैं कि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं? कोई सच्चाई नहीं है। हमारी नेता 24 घंटे काम करने का काम करती हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं बहुत ईमानदार वर्कर हैं, भूखे रह के गाँव में काम करने का काम करते हैं, वोटर्स को तैयार करने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, राजनीतिक उसका एक माध्यम है। हम प्योर राजनीति नहीं करने आ रहे हैं यहाँ पे कि भैया हमारा राजनीति, दो दूसरे लोग आ रहे हैं वो आपके अधिकारों को काटने के लिए आ रहे हैं। अभी देखा नहीं, अंधा माटे रेवड़ी अपना अपनों को दे, जिन लोगों से करोड़ों रुपया चंदा लिया है उनको एवज में क्या दिया होगा, उनके फायदे कितने कराए हैं, ये सब लोग नहीं जानते हैं। क्या बताइए, जो देश में झूठ बोलते हैं, मोदी जी ने देश में झूठ बोला मगर फिर भी उनको लोग सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा काला धन आएगा, काला धन कहाँ से आएगा? कोई काला धन आया? 15 लाख देंगे, कोई 15 लाख आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? पर कोई सवाल करने के लिए उनको तैयार नहीं है, उनको कहने के लिए तैयार नहीं है कि देश की 140 करोड़ जनता से आप झूठ क्यों बोलते हैं। आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, तो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। जो बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठी थी, पहलवान बेटियाँ, उनसे मोदी तक मिलने नहीं आए, मोदी जी मिलने आए। और जब कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, दिल्ली में कहते हैं केजरीवाल कि हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, आप किसी और को पढ़ाइए। तो जो बाबा साहब की बात करने वाले लोग हैं वो मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई अगर बना सकता है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और वो नारा है समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का। लेकिन जो कांशीराम जी ने अपेक्षाएं की थी पार्टी से, एक समाज के लिए, समाज के हित के लिए, क्या उन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है बहुजन समाज पार्टी? देखिए साहब, हमारे बीच से 2006 में चले गए, बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब सारा, ये हमारा जो प्रेरणा स्थल दिखाई दे रहे हैं, ये बहन जी ने बनाने का काम किया। बहन जी ने पार्टी को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया है, और जब से बहन जी ने नेशनल लेवल का हमारे पास में स्टेटस है। आज भी बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, मगर मीडिया कहने को तैयार नहीं है। मीडिया भ्रम फैलाने का काम करता है, और जो नेता हैं आरएसएस और बीजेपी है वो हमारे लोगों को कन्फ्यूज करने का काम करती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। पढ़ो, आप देखें कि जब बहन जी का शासन उत्तर प्रदेश में था तो आपको क्या क्या मिलता था, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं थी। आप जब पहले तो आप पर शोषण नहीं होता था, अगर किसी की हिम्मत भी अगर कुछ होती थी तो आपके साथ में न्याय होता था, थानेदार उठकर आपके घर आता था, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती थी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती थी, 0 बैलेंस पर एडमिशन होने का काम करता था। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में जाना चाहिए था, मगर हमारे लोगों को कन्फ्यूज कर हमारे लोगों को डाउट में पैदा करके उनकी वोटों को काटने का काम किया है, और फूट डालो शासन करने का काम किया है। कई पार्टियों को जिंदा करने का काम किया है, कई नई नई पार्टी बनाने का काम किया है, और बहुत सारे लोग आपको पता ही है कि लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस केवल एक संदेश देना चाहता हूं कि माननीय काशीराम साहब को अगर अपना आदर्श मानते हैं तो माननीय काशीराम साहब की एक पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी, जो खून पसीने की उनकी पार्टी है। उनका जो मन है, साहब का जो मन है वो पार्टी के अंदर है, साहब की जो आत्मा है वो पार्टी के अंदर है। अगर पार्टी को आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो साहब के फिर आपको झूठी बात करने का, साहब को नमन करने का कोई फायदा नहीं है। अभी 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव की बातचीत और सरगर्मियां जारी हो चुकी हैं, हर एक पार्टी लग चुकी है किस प्रकार से जनता को अपनी ओर किया जाए, अपनी तरफ किया जाए। इसमें एक ऐसा बयान आता है जब सब लोगों को भौचक्का कर दिया जाता है। अनंत हेगड़े जी हैं, उनका बयान आपने भी सुना होगा, हर इंसान सुनकर सोच रहा है कि क्या तस्वीर होने वाली है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर 400 पार सीट आती हैं
तो संविधान बदलने का काम किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, देखो उनका तो मकसद ही है ये जो देश में खड़ी व्यवस्था है, ये जो देश में खड़ी व्यवस्था है वो उसको स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ी व्यवस्था को खत्म करके एक पड़ी व्यवस्था, ये मतलब समतल व्यवस्था बनाने का है, समता मूलक समाज की स्थापना करने का। अनंत कुमार हेगड़े ने ये पहली बार नहीं कहा, अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में भी कहा था। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पर हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने अभी भी कहा है कि अगर 400 से पार हो जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। उनका मोटो है संविधान को बदलना। वो संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं ये लोगों को पता होना चाहिए। संविधान को इसलिए बदलना चाहते हैं कि संविधान गरीब से गरीब व्यक्ति को सारे वो अधिकार देती है जो एक इंसान के लिए जरूरी है। शिक्षा का अधिकार देती है, नौकरी का अधिकार देती है, सुरक्षा का अधिकार देती है, क्षमता का अधिकार देती है, स्वतंत्रता का अधिकार देती है, बोलने का अधिकार देती है, बिजनेस करने का अधिकार देती है। सारे अधिकार संविधान देता है। वो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, फिर दोबारा इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसको स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, आपने खुद कह दिया कि 2017 में भी उनका बयान आया था, इससे पहले भी किसी का बयान आया था। संविधान बदलने को लेकर बयान आते रहते हैं। 2024 का इलेक्शन भी है, लेकिन फिर क्या होता है, क्या जनता इसका प्रतिरूप देती है? क्योंकि चुनावों में तो फिर ऐसी जीत जाती है ना पार्टी। देखिए, जीतना एक अलग बात है। 38% वोट आके और 140% जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी पूरा सहमति हो, ये बिल्कुल गलत बात है। 38% वोट बीजेपी को आती है पूरे देश के अंदर। उसके अलग जो है, जो 62% जो वोट हैं वो 62% वोट तो विपक्ष के लिए जाती है। उन्होंने बड़ी चालाकी से लोगों को भ्रमित कर रखा है। अब किसी को वो भारत रत्न बांट रहे हैं, भारत रत्न बांट के अपने साथ शामिल कर रहे हैं, किसी पे ईडी छोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी पे सीबीआई लगाने का काम करते हैं, किसी को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिनकी नाकों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर दिया कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे हम। और ऐसा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती ने समर्थन नहीं किया, अलायंस नहीं किया है। 2019 में अलायंस ही किया था, और अलायंस भी किया था उनसे, सपा से किया था अलायंस। हमारी 10 सीटें आई थी, उनकी 5 सीटें आई थी। अलायंस की बात नहीं, अलायंस करके देख लिया बहन जी ने, हमने अलायंस करके देख लिया कि हमको घाटा होता है। इसलिए बहन जी ने क्लियर कट किया है कि हम अलायंस के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम 85% को यहाँ करते हैं, पूरा उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 85% जो वोट हैं जो देश के अंदर, जो बहुजन समाज कहते हैं। और बहन जी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, हम भी वो वाली बात करते हैं। तो इसलिए हम सारे लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं देश के अंदर। इसलिए सबको देखा, बार बार एक बार देखो बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं सर हम, कि जब प्रदर्शन आता है, चुनावों के नतीजे आते हैं तो प्रदर्शन पर दिखाई देता है, कौन कितना जीता है उससे बात सामने आती है। और अब अकेले लड़ना लोकसभा जैसे चुनाव में, क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके की चीजें फिर सामने आ जाएंगी अगर ऐसे ही चलता रहा? क्योंकि सबों की जो बातें हैं, जो रूमर्स हैं, वो तो फैल ही रही हैं। देखिए, इस देश में जातिवाद है। जब देश में जातिवाद ज़्यादा होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि फिर जो दूसरी पार्टियां हैं वो न्यायप्रिय शासकों को, न्यायप्रिय पार्टियों को अपने साथ नहीं लगाती हैं। और हमने छोड़ दिया है दूसरों का पिछलग्गू बनना। बहन जी ने कह दिया है कि अपनी ताकत पैदा कीजिए, अपने लोगों को जगाइए, समाज में जाइए, समाज के नौजवानों को तैयार कीजिए, अपने वोटर्स को तैयार कीजिए। अगर तुम जगाने में कामयाब हो जाओगे तो वोट हमारा, राज तुम्हारा, जो एक नारा दिया माननीय काशीराम साहब ने, वो पूरा हो जाएगा। अगर अपने वोटों को आप जागरूक करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी। और हम लोगों को और वोटरों को जागरूक करने में कामयाब होने में अभी कामयाब हो रहे हैं, लोगों को लगातार कामयाब कर रहे हैं। क्या इतनी क्षमता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, बिल्कुल क्षमता है, क्यों नहीं क्षमता है, बिल्कुल क्षमता है। लोग वोट डालेंगे, जीत जाएंगे। बट लोग वोट डालेंगे जब भी तो जीतेंगे ना। अब कोई ऐसा एग्जाम तो देना पड़ नहीं रहा कि इतनी क्षमता है कि आपने तैयारी करी नहीं करी है, बट लोग वोट डालेंगे। लोगों के समर्थन की बात हो रही है। बिल्कुल लोग समर्थन देंगे, क्यों समर्थन नहीं देंगे? ऐसा कौन सा कारण है जो लोगों को समर्थन नहीं देना चाहिए? उन लोगों को समर्थन देना चाहिए जो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। उन लोगों को समर्थन देना चाहिए जो अपने धन्ना सेठों से पैसा लेकर उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं। नीरव मोदी को कब लेकर आएंगे? विजय माल्या को कब लेकर आएंगे? उनको कब लेकर आएंगे बताइए ना। तो जो देश के जनता से झूठ बोलने का काम करते हैं तो उनको समर्थन देगी देश की जनता? उनको समर्थन तो देना नहीं चाहिए। देश की जनताओं से झूठ बोलकर आप उनकी वोटों को हड़पने का काम करते हैं तो जनता को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को बिल्कुल वोट नहीं देनी है जो देश की जनता से झूठ बोलते हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को वोट देनी है जो देश के संविधान को सुरक्षित करना चाहती हैं, शांति को बरकरार रखना चाहती हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती हैं। ऐसी बयानबाजी के बाद भी मोदी जी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। मगर हमारा ये विश्वास है कि इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।